स्वाध्याय तुम्हें भक्ति से दूर कर दे, वो स्वाध्याय हो ही नहीं सकता है, वो सच्चा स्वाध्याय नहीं है। जो स्वाध्याय हमें अपना धर्म सिखाता है, हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं, ये यदि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारा स्वाध्याय करना सार्थक है। वरना हम भटक यदि रहे हैं तो फिर वो स्वाध्याय काम का नहीं है। इसलिए गृहस्थ के लिए मुख्य धर्म क्या कहा? दान और स्वाध्याय नहीं, ध्यान नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, सामायिक नहीं। क्यों नहीं? आप इसका भी तो विचार करें, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ के पीछे प्रपंच है, उसका व्यापार है, उसका परिवार है, उसके बाल बच्चे हैं, उसे घर संभालना है, उसके पीछे कई प्रकार की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और ऐसी उलझनों में वो स्वाध्याय में एकाग्र नहीं हो सकता है। ऐसी उलझनों में वो ध्यान नहीं कर सकता है। आप देखिए, थोड़ा सा पंक्तियां देखिए। विषय कषाय आधीनतया आर्त रौद्र ध्यान परिणतानां गृहस्थानां शुद्धोपयोगस्य अवकाशो नास्ति, तस्मात् दान पूजा एव परम कर्तव्य इति चेत्। कितनी बढ़िया बात बताई। एक आध्यात्मिक ग्रंथ है परमात्म प्रकाश, और उस परमात्म प्रकाश में योगींद्र देव कहते हैं कि दानन दिन्नो मुनिवरहम नवि पूजो जिननाहम पंचन वंद्यो परम गुरु किमि होसी शिवलाहम। भाषा है, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है कि दानन दिन्नो मुनिवरहम, मुनियों को कभी दान नहीं दिया, और नवी पूजो जिननाहम, जिनेंद्र भगवान की जो जिसने पूजा नहीं की, जो पंचन वंदो परम गुरु, पंच गुरुओं की प्रतिदिन वंदना नहीं करता है, ऐसे गृहस्थ के लिए क्या कभी मुक्ति संभव है? कभी उसके लिए मोक्ष या मोक्ष का मार्ग भी मिलने वाला? और जो कभी गृहस्थ नहीं बन पाया, जो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पाया, वो कभी मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकता है। क्योंकि मुनि धर्म की नींव गृहस्थी में ही रखी जाती है। गृहस्थ धर्म के पालन के साथ साथ मुनि धर्म की नींव रखी जाती है। जो एक अच्छा गृहस्थ नहीं बन पाया, जो श्रावक नहीं बन पाया, वो कभी मुनि नहीं बन पाएगा, नहीं बन सकता है। इसलिए उसमें कहा कि विषय कषाय अधीनतया, बोले श्रावक है, गृहस्थ है, दिन रात पंचेंद्रिय विषयों में उलझा हुआ है। एक काम छूटा दूसरा काम, दूसरा काम छूटा तीसरा काम, एक समस्या का अंत नहीं होता, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। आर्त रौद्र ध्यान परिणता नाम, बोले कितना धर्म ध्यान होता है? अधिकतम कौन सा ध्यान होता है गृहस्थ को? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। कभी पीड़ा है, कभी कोई गुम गया है, कभी कोई आ गया है, अनेक प्रकार के टेंशन समस्याएं उसके साथ हैं। रौद्र ध्यान करता है, मनोरंजन करता है, अनेक प्रकार के विषयों का भोग करता है, कषाय करता रहता है। ऐसे विषय कषाय की अधीनस्थ अवस्था में रहने वाले गृहस्थ को शुद्धोपयोग या ध्यान संभव। आप सोचिए क्या कह दिया। बोले सुई की छेद में से, सुई होती है, सुई की एक तरफ छेद होता है, सुई की छेद में से हाथी निकल सकता है, किंतु गृहस्थ को कभी ध्यान नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात बता दी। क्या सुई की छेद में से हाथी निकल जाएगा? वो भी संभव है। कहने का मतलब है कि कितना असंभव है गृहस्थ के लिए ध्यान करना। और आज देखिए ध्यान की तरफ सब लोगों का इतना झुकाव, ध्यान करना है, ध्यान करना है। ये कोई ध्यान थोड़ी ना है, ये तो हम नमोकार का प्रणिधान कर रहे हैं, नमोकार का एक प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं आप, योगा कर रहे हो, आप अपने शरीर को सुधार रहे हो, अपने मन को थोड़ा सा हल्का बना रहे हो, किंतु शरीर का ध्यान या मन का ध्यान सच्चा ध्यान नहीं है, जिसमें शरीर और मन इन सब को भूल करके सारे संसार के चराचर पदार्थों से दूर होकर के शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता है। वो सच्चा ध्यान है। ये ध्यान आपको आज कहाँ दिखता है क्या ये ध्यान? ये ध्यान हमारे शुद्धोपयोगी मुनि करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऐसी शक्ति है और उनका मन उतना विरक्त है, वैरागी है। वैरागी आत्मा ही ध्यान कर सकती है। आपको वैराग्य का अनुभव नहीं होता है, आपके लिए ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं है, और शुद्ध आत्मा का अनुभव कहां से हो जाएगा? संभव है क्या?
तो वो ध्यान इस वर्तमान में संभव नहीं है। हमने अलग अलग बातों को ध्यान संज्ञा दे दी। योगा करने को ध्यान कह दिया, मन को थोड़ा सा एकाग्र करने को हमने ध्यान कह दिया। मन को एकाग्र करना ध्यान है, किंतु क्या मन एकाग्र हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो कभी एकाग्र हो नहीं सकता गृहस्थ अवस्था में, क्योंकि जैसे स्थिर पानी में यदि ऊपर से आप कंकर फेंकोगे तो उसमें तरंगे उठने ही वाले हैं, और गृहस्थ के पानी में तो तरंगे ही तरंगे हैं। उसके पानी में कभी स्थिरता नहीं आती है। इसलिए गृहस्थ के लिए ध्यान करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना ये मुख्य धर्म नहीं है। मुख्य धर्म कौन सा कहा? दान और पूजा। कौन सा? तो आज से हम यही नया लेसन प्रारंभ कर रहे हैं कि हमें दान कैसे देना चाहिए। दान भी अनेक प्रकार का है। दान, पूजा, शील और उपवास। पूजा, शील और उपवास, इन तीन धर्मों को आज हम गौण करें। और सबसे पहले हम सीखेंगे दान। दान क्यों देना चाहिए? दान देना आवश्यक क्यों है? किस कारण से गृहस्थ को दान देना चाहिए? किसे देना चाहिए? कितनी बार देना चाहिए? कितना देना चाहिए? इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो दान अनेक प्रकार का है। उसमें कहते हैं कि आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और वसतिका दान, 4 प्रकार का दान है। कितने? 4 प्रकार का। ऐसे सप्त क्षेत्र होते हैं दान के, कि गृहस्थ ने जो पैसा कमाया है वो पैसा सीधे सीधे नहीं आया है, पंच पापों के कारण आया है। पैसा कमाने में हमने अपनी ऊर्जा का अपव्यय पापों के साथ, कषायों के साथ किया है, और उस पैसे के कारण हमारे लिए निरंतर पाप कर्म का बंध हुआ है। जो आपने पैसा कमाया, धन कमाया, क्या वो बिना किसी कषाय के आया है? बिना किसी झूठ बोले आया है? बिना धोखाधड़ी के आया है? झूठ बोलना पड़ता है, धोखाधड़ी करनी पड़ती है, बहुत प्रकार से लोगों को छलना पड़ता है, अनेक प्रकार के पाप होते हैं, तब जाकर के धन आता है। तो उस धन की शुद्धि, उस धन के द्वारा जो पाप लगे हैं, जो पाप हुए हैं, उन पापों की शुद्धि किससे हो सकती है? तो कहते हैं दान से। किससे होगी? देखिए, मैंने एक बार आपको कहा था, एक सामान्य बात कही थी, मन से हुआ पाप मन से शुद्ध करो, वचन से हुआ पाप वचनों से शुद्ध करो, और शरीर से हुआ पाप शरीर से शुद्ध करो, और धन के कारण जो पाप हुए हैं वो किससे शुद्ध करो? धन का दान करके। मन से बहुत पाप होते हैं, तो मन से नमोकार का ध्यान करो, अच्छी अच्छी बातों का विचार करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो। मन से जो पाप हुए हैं उन पापों की निर्जरा होगी। वचन से पाप किए हैं, झूठ बोल करके, कठोर वचन बोल करके, दूसरों के दिल को दुखी करके, हमारे वचनों के द्वारा जो हमने पाप किए हैं, झगड़ा करके, गाली गलौज करके, अनेक प्रकार के वचनों द्वारा जो हमने पाप किया है, उन वचनों की शुद्धि किससे होगी? अब वचनों को भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान की पूजा उन वचनों के द्वारा गाओ, भगवान के स्तोत्र उन वचनों के द्वारा गाओ, गुरुओं की स्तुति वचनों से करो। भगवान की, गुरुओं की स्तुति करने से, वचनों के द्वारा पूजा करने से अब आपके वचन के द्वारा जो पाप हुए उन पापों की शुद्धि होगी। बात समझ में आ रही? मन से किए पाप की शुद्धि, मन से ध्यान करो, मन से भगवान का चिंतन करो। वचनों से जो पाप हुए हैं उनकी शुद्धि अब कैसे? वचनों के ही द्वारा करो, है ना। कीचड़ जल से ही तैयार होता है, और जब वो कीचड़ हमारे शरीर पे लगता है तो हम किससे साफ करते हैं? जल से ही साफ करते हैं। बात समझ में आ रही? कीचड़ हुआ किसके कारण? पानी के कारण। पानी का संयोग जब मिट्टी को मिला वो कीचड़ बन गया। वही कीचड़ जब हमें शरीर पे लगा तो हमने किससे साफ किया? जल से ही साफ किया। तो ये सूत्र है, बस इस सूत्र को समझ लीजिए। ऐसे ही मन से जो पाप हुआ अब मन से ही शुद्ध करो, वचन से जो पाप हुआ वचन से ही शुद्ध करो, शरीर से जो पाप हमने किए हैं, हिंसाएं की हैं, किसी को मारा है, या आंखों से पाप किए, कानों से पाप किए, बोली से पाप किए, या हमने हाथों से, पैरों से, जो हमारी प्रवृत्तियों से पाप हुए हैं, उन प्रवृत्तियों को अब किससे धोया जाएगा? शरीर से ही। भगवान को हाथ जोड़ो, शरीर के द्वारा जो पाप बंधे थे वो नष्ट हो जाएंगे, उनकी निर्जरा हो जाएगी।
भगवान का अभिषेक अपने हाथों से करो, तीर्थ यात्रा अपने पैरों से करो, दर्शन अपनी आंखों से करो, गुरुओं की वाणी कानों से सुनो। आंखों से जो पाप हुए थे वो भगवान के दर्शन से, तीर्थ यात्रा करने से वो पाप नष्ट हो जाएंगे। अशुभ कर्म जो हमने इस शरीर से किया है, अब इसी शरीर से शुभ कर्म करो, उन अशुभ कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। बस इसी प्रकार से अब धन के बारे में सोच लो। धन से जो हमने पाप किए हैं, धन के लिए जो पाप किए हैं, पैसे कमाने के लिए जितनी उधेड़-बुन की है, जितना झूठ बोला है, जितना क्रोध मान माया लोभ किया है, जितनी ज्यादा आसक्ति की है, जितना ज्यादा टेंशन धन के कारण हमने किया है, उन सब के कारण कौन से कर्म का बंध होगा? प्रतिपल पाप कर्म का बंध। पैसा कमाते समय पुण्य कर्म का बंध कभी नहीं होता है, क्योंकि उसमें आरंभ है, उसमें परिग्रह है, उसमें लोभ लालच है, उसमें बहुत गुस्सा है, उसमें संक्लेश ही संक्लेश है। और ऐसे धन के कारण जो हमने पापों का बंध किया, अब उसी धन को क्या करो? दान में दो। जितना दान दोगे, धन के कारण जो पाप कमाया था, वे सारे पापों का बैलेंस दान देने से हो जाता है। ये वचन मेरे नहीं है, ये वचन रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में समंत भद्र स्वामी कहते हैं। वे कहते हैं कि ग्रह कर्म नाम निश्चितम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा हृदिरमलम धावते बारी। बोले आपने गृहस्थ अवस्था में रहते हुए जितने कर्म किए हैं, धन कमाने के लिए जितने पाप किए हैं, उन सारे पापों की शुद्धि अब किसके द्वारा होगी? तो बोले जैसे खून से सना हुआ कपड़ा है, वो खून से सने हुए कपड़े को पानी से साफ कर दिया जाता है, बस ऐसे ही अतिथि नाम प्रतिपूजा, मुनियों के लिए आहार दान दे दो। तुम्हारी गृहस्थी में जितने पाप हुए, उन सारे पापों की शुद्धि केवल मुनियों को आहार दान देने से हो जाती है। ऐसे रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के वचन। वे कहते हैं कि ग्रह कर्म नाम निश्चितम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा हृदिरमलम धावते बारी। बोले आपने गृहस्थ अवस्था में रहते हुए जितने कर्म किए हैं, धन कमाने के लिए जितने पाप किए हैं, उन सारे पापों की शुद्धि अब किसके द्वारा होगी? तो बोले जैसे खून से सना हुआ कपड़ा है, वो खून से सने हुए कपड़े को पानी से साफ कर दिया जाता है, बस ऐसे ही अतिथि नाम प्रतिपूजा, मुनियों के लिए आहार दान दे दो। तुम्हारी गृहस्थी में जितने पाप हुए, उन सारे पापों की शुद्धि केवल मुनियों को आहार दान देने से हो जाती है। ऐसे रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के वचन। कितनी बड़ी बात कही है। कर्म विमार्ष्टि, कर्मों को नष्ट कर देता है। कौन? खलु ग्रह विमुक्तानाम, जिन्होंने घर संसार का त्याग किया है, ऐसे साधु संतों को केवल अतिथि नाम प्रतिपूजा, दान देने से, भक्ति करने से, प्रणाम करने से, सेवा करने से, आहार देने से हमारे सारे गृहस्थोचित कर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका? मन से, वचन से, काय से और धन से जितने पाप हुए हैं, उन सारे पापों की शुद्धि अब मन से, वचन से, काय से और धन से ही हमारे लिए करना है। तो दान देने का मुख्य उद्देश्य है हमारी चादर पर लगे हुए दागों को साफ करना। जो आत्मा की चादर है, उसके ऊपर जितने पाप के दाग लगे हुए हैं, उन दागों को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? दान देना है। उन दान देने से सारे पापों की शुद्धि होगी। तो कहते हैं कहां दान देना चाहिए? तो कहते हैं 7 क्षेत्र है, 7। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 प्रकार के क्षेत्र हैं। बोले जिन बिंबम, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बनाओ, उसमें अपने धन को लगाओ। देखो कहां कहां धन को, इसके ऊपर हम विशेष एक अलग क्लास लेंगे, दान के सप्त क्षेत्र। किंतु आज नाम बता देता हूं। भगवान की मूर्ति बनाने में, जिनागारम भगवान के मंदिर बनाने में अपने धन को लगाना,
मूर्तियों में अपने धन को लगाना, जीर्णोद्धार में अपने धन को लगाना, मूर्ति के वज्रलेप में अपने धन को लगाना, जिन्हें यात्रा, तीर्थ यात्रा करना या चतुर्विध संघ की यात्रा करवाना। भाई मुनिराज है, मुनियों का अपना संघ है, उन संघों की यात्रा कौन कराएगा? श्रावक ही कराएगा। चतुर्विध संघ की संघ यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाना, इसके अलावा स्वयं तीर्थ यात्रा करना, प्रतिष्ठितम पंच कल्याणक महोत्सवों में अपना धन लगाना, मूर्ति के पंच कल्याणक में। फिर दानम, दान में 4 प्रकार का, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, वस्तिका दान, जो मुनियों से रिलेटेड हैं ऐसे दान देना। मुनियों के लिए आहार, मुनियों के लिए दवाई, मुनियों के लिए उपकरण, मुनियों के लिए वस्तिका आदि का प्रबंध करना, उसमें अपने धन को लगाना। पूजा, पूजा 2 प्रकार की है, नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा। प्रतिदिन की पूजा में अपने धन को लगाना या विशेष अवसरों पर जो विधान आदि होते हैं उसमें अपने धन को लगाना। ये सप्त क्षेत्र का दान है। और 7वां है सिद्धांत लेखन, पूर्वाचार्यों के द्वारा जो शास्त्र रचे गए हैं उन शास्त्रों को छपवाना, उसे कहते सिद्धांत लेखन, अर्थात जिनवाणी का प्रकाशन करना। ऐसे 7 क्षेत्र दान के हैं जो उत्कृष्ट माने गए हैं। इसमें अपने धन को लगाना। धर्म से रिलेटेड जो भी दान है, केवली भगवान के द्वारा जो धर्म कहा गया, अपना जैन धर्म, अपने धर्म और धर्म स्थानों से रिलेटेड जो भी दान है वो दान उत्कृष्ट माना गया है। इसमें भी 3 प्रकार का दान है। एक भक्ति पूर्वक दिया जाने वाला दान, जो अभी मैंने कहा। एक है समान भावों से, समदत्ति, समान लोगों के लिए दिया जाने वाला दान। और एक है करुणादत्ति, अर्थात अपने से नीचे गरीबों को लिए दिया जाने वाला दान। 3 जगह हमारा धन लगता है ना। मंदिर मूर्तियों में हम अपना पैसा लगाते हैं, शादियों में हम अपना पैसा लगाते हैं, मेहमानों के लिए, जमाई के लिए या रिलेटिव्स के लिए, वो समदत्ति है। और करुणादत्ति में गरीबों के लिए, भूखे प्यासों के लिए, भूखे प्यासे दीन दरिद्र बीमार लोगों के लिए जो धन लगाया जाता है वो करुणा दान। तो तीनों दान में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? कौन सा दान है? कईयों की शंका है कि करुणा दान सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। इस विषय का निराकरण हम जरूर करेंगे। भाई करुणा दान श्रेष्ठ दान नहीं है, भक्ति पूर्वक दिया जाने वाला दान सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? आप सोचिए, इस पर भी आज बहुत उलझने हैं। आज 100 में से 60 लोगों की ये मान्यता है कि मंदिर को दान देने से बेटर है किसी मेडिकल कॉलेज के लिए या हॉस्पिटल के लिए दान दे दें, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेजेस बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए दान दे दें, या यहाँ इतना पैसा लगाने से बेटर है कि हम गरीबों को दान दे दें। देखिए, गरीबों को दान देने का कहीं कोई निषेध जैन धर्म में है ही नहीं, दे सकते हैं, किंतु कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। जब भी तुलना करोगे तो भक्ति पूर्वक दिए जाने वाला धन दान वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? सोचिए जरा, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। पहले भी मैंने शायद बताया था कि आप सोचिए कि 3 दिन के उपवासी मुनि हैं। एक मुनि है जिन्होंने 3 उपवास किए हैं, दूसरी तरफ एक भिखारी आदमी है जो 3 दिन से भूखा है, उसको भी 3 दिन से भोजन नहीं मिला है। दोनों ही, एक मुनि है और एक भिखारी है, दोनों तरफ 3-3 दिन का जो है हम देख रहे हैं कि 3 दिन से दोनों ही भूखे हैं। किंतु महाराज को भूखा नहीं कहा जाता, उपवासी कहते हैं, और गरीब को कहते हैं भूखा। अब आप बताइए कि मुनि महाराज को दान देना, किसको आप प्रायोरिटी देंगे? मुनि को देने में या उस भूखे को देने में, गरीब को देने में? कौन सा दान श्रेष्ठ माना जाएगा? देना तो दोनों को ही है। हमारे सामने मत बोलो कि आप मुनियों का, यहाँ है तो मुनि महाराज, घर गए तो फिर गरीब। एक ही चेहरा रखो, यहाँ जो बोलते हो वो ही घर जा करके बोलो, है कि नहीं? बात क्लियर करिए। कईयों के दिमाग में ये है कि उस समय गरीब को देना बेटर है कि मुनि को देना बेटर है। अब कई चिंतन चलेंगे, अरे मुनियों को देखने वाले तो बहुत है, उनको तो बहुत लोग दे देंगे, इस बेचारे को कौन देगा? ये अपनी अपनी सोच है। यहाँ वो बात नहीं है कि इनको कितनों ने दिया और उसको कितनों ने दिया।
कितने लोगों ने दिया, कितना दिया, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। अरे दिया तो दोनों को जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ देंगे, बेचारा वो भी तो भूखा है। किंतु बेचारा वर्ड कहाँ यूज किया जाएगा, बेचारे मुनि या बेचारा आदमी, भिखारी, किसको बेचारा बोलोगे? अरे बेचारे मुनि, क्या ऐसा कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा भाई? 3 दिन से वो भी भूखे, 3 दिन से वो भी भूखा है, आपने उसको बेचारा कहा, मुनि को बेचारा क्यों नहीं कहा? ये बात सोचने की है। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज स्वेच्छा से उपवास किए हुए हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं 3 उपवास करूंगा, 3 दिन तक मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। और उन 3 दिनों में उन्होंने एक बार भी आहार पानी का ध्यान याद भी नहीं किया, आकुलता नहीं की, भूख लगी किंतु उसको सहन किया, उसको शांत किया, ज्ञानामृत के जल से अपनी भूख की आग को शांत कर दिया। इसलिए मुनि को बेचारा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ध्यानी है, तपस्वी है, साधक है, साधु संत है। वो तुम्हारे नहीं, अन्न उनको मिला नहीं, इसलिए उन्होंने उपवास नहीं किया। देने वालों की तो भरमार है, चौके लगाने वालों की भरमार है, देने के लिए तो लालायित है, तरस रहे हैं देने वाले, किंतु फिर भी उन्होंने 3 दिन का संकल्प किया और अपने आत्मा के ऊपर एक संयम और तपस्या की मोहर लगा दी कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। इसलिए उन्हें हम बेचारे नहीं कहते, बल्कि उनके चरणों में प्रणाम करते और कहते कि धन्य है ऐसे साधु जो आज हमारे लिए ऐसे तपस्या के दर्शन हो रहे हैं। हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, किंतु भिखारी को नहीं कहते कि धन्य हो तुम 3 दिन से भूखे हो। अरे वो तुम्हारे कारण भूखा है, तुमने नहीं दिया इसलिए। किसके कारण भूखा है? वो अपनी स्वेच्छा से भूखा नहीं है, स्वयं के कारण भूखा नहीं है। वो 3 दिन से भूखा है और 3 दिन से लगातार आहार पानी की याचना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, आकुलता कर रहा है कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। किंतु उसको अपने पाप कर्म के उदय से भिक्षा का लाभ नहीं हो रहा है। किसके कारण भूखा पड़ गया? वो आप लोगों ने नहीं दिया, इसलिए। बात समझ में आ गई? इसलिए वो कौन है? बेचारा। कौन है? बेचारा। देखिए जमीन आसमान का अंतर है, कहां तुलना कर रहे हो। और साधु को आहार देने के बाद लाभ क्या है? हमने उनके गुणों से आकृष्ट होकर के दान दिया है, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनके संयम को ध्यान में रखते हुए दान दिया है, तो उसके कारण हमारे लिए जन्म जन्मांतर में जो पाप संचित हुए थे, उन पापों से छुटकारा केवल दान देने से मिल जाता है, एक साधु को आहार देने से। क्यों? क्योंकि वंदे तद्गुण लब्ध है, प्रणाम उन्हीं को किया जाता है जो गुणवान है। भिखारी को भी आपने रोटी सब्जी दाल अच्छा वाला माल दिया है, किंतु प्रणाम करके नहीं, पाद प्रक्षालन करके नहीं, पूजन करके नहीं। किसके लिए पूजा की, प्रणाम की, पाद प्रक्षालन किया? एक साधु की। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वंदे, मैं आपको आहार देता हूं, इसमें मेरा लाभ है। भिखारी को देने से किसको लाभ ज्यादा है? भिखारी को ज्यादा लाभ है, आपको कम और उसको ज्यादा। और यहाँ साधु को आहार देने से साधु को कम और सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ है? श्रावक के लिए वो लाभ मिला है कि मेरे घर पे पारणा हुआ, मैं आज धन्य हो गया, मैं आज सौभाग्यवान हूं। साधु ये नहीं सोचेगा कि आज मैं धन्य हो गया, मेरी पारणा हो गई। साधु ये सोचेगा क्या? भिखारी सोचेगा कि अरे आज तो मेरा पुण्य उदय में आ गया, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, खाने को तो मिला। बात समझ में आ रही है आपको? डिफरेंस कितना है? तो आहार या भोजन दोनों को दिया जाएगा, किंतु कौन सा दान श्रेष्ठ है? आहार दान श्रेष्ठ है। आहार दान हमारे पुराने जन्मों में संचित पापों को नष्ट करता है और हमारे भविष्य को सुधार देता है। हमारे जीवन में हमारे लिए मंगलमय वो दान बन जाता है, हमारे जीवन से अंधेरा दूर कर देता है, हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को वो आहार दान दूर कर देता है। इसलिए मुनियों को दिया गया आहार श्रेष्ठ है और भिखारी को दिया हुआ दान कनिष्ठ है। कौन सा दान है?
कनिष्ठ है, देना तो दोनों को ही है, देने का निषेध हमारे शास्त्रों में नहीं है। अनुकंपा दान हमारे शास्त्रों में आता है, अनुकंपा पूर्वक जो दान दिया जाता है। तो दोनों में कंपैरिजन नहीं करना। क्या नहीं करना? अब ये बात को आप सब जगह लगा लो, एक मंदिर बन रहा है, एक अस्पताल बन रहा है, कौन सा दान श्रेष्ठ है? धन कहाँ देना है? दोनों ही जगह देना है। एक बार अस्पताल को नहीं दे पाए तो चलेगा, किंतु मंदिर को तो देना ही देना है, क्योंकि वो उत्कृष्ट दान है। मंदिर में आने से, भगवान के दर्शन से, भगवान की भक्ति से हजारों लोग अपने पापों को दूर कर लेंगे, अपने पापों की कड़वाहट को कम कर देंगे। और जब पापों की कड़वाहट कम होगी तो बीमारी का नाम ही नहीं रहेगा, और जब बीमारी ही नहीं होगी तो अस्पताल जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। अस्पताल जाने से उतनी बीमारी का इलाज हो जाएगा, रोगियों का, बीमारियों का इलाज होने वाला है, नहीं ऐसा नहीं, किंतु पाप नष्ट होने वाले नहीं है, आत्मा को कोई लाभ होने वाला नहीं है, वहां कोई मंगल की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वहां केवल बीमारी का इलाज होगा। और मंदिर में आने से शरीर की बीमारी, मन की बीमारी और आत्मा में लगे हुए जन्म जरा मृत्यु, इन तीनों रोगों की बीमारी का इलाज होने वाला है, वह आत्मा की बीमारी का भी इलाज है मंदिर में जाने से। इसलिए मंदिर और अस्पताल की कोई तुलना नहीं है। हो सकता है आजू बाजू में ही हो मंदिर और अस्पताल, और अस्पताल की बिल्डिंग मंदिर से ऊंची हो, ये भी हो सकता है, किंतु बिल्डिंग ऊंची होने से वो कहीं मंदिर से श्रेष्ठ स्थान होने वाला नहीं है। मंदिर बड़ा ही है, मंदिर पूजनीय है, मंदिर हमारा भगवान है, मंदिर हमारा देवता है। इसलिए मंदिर को अस्पताल से, मंदिर से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी दान देने के भाव होंगे तो हम पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? मंदिर को, और फिर हम सोचेंगे कि अब मेरे जितने हैसियत है मैं अस्पताल को भी दान दूंगा। और एक बात इसमें है, बात यह है कि यदि हम अपना धर्म फैलाना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अस्पताल बनाते हैं कि ये दिगंबर जैनियों का अस्पताल है, इसके माध्यम से हम अहिंसा का, इसके माध्यम से हम वीतराग भगवान का, इसके माध्यम से हम गुरुओं का प्रचार प्रसार करेंगे, नमोकार का प्रचार प्रसार सारे विश्व में करेंगे, इस उद्देश्य को लेकर के यदि अस्पताल बनाया जा रहा है तो वो भी श्रेष्ठ दान कहलाएगा। यदि हम स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं कि ये हमारे स्पेशली हमारे धर्म का कॉलेज है, हमारी समाज का ये कॉलेज या स्कूल है, और इसके माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, सिलेबस में एक जैनिज्म का कोर्स रखकर उस माध्यम से यदि हम जैन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो वो स्कूल, वो कॉलेज भी, वहां दान देना भी हमारे लिए श्रेष्ठ दान है। क्योंकि उद्देश्य कौन सा है? जैन धर्म का प्रचार प्रसार। इस बात को उद्देश्य में रखकर के यदि हम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाते हैं तो वो भी ए ग्रेड का दान है, वो मतलब श्रेष्ठ श्रेणी का दान कहलाता है। तो हम समझ करके चले कि कौन सा दान श्रेष्ठ है, कौन सा कनिष्ठ है, कहाँ दान हमारा जाना ही चाहिए। ये बात आज हम समझ करके चले। अगली बार महावीर भगवान की। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो तत्क्रियमगृहाय विभवेन। दान की चर्चा प्रारंभ की है। दानं वैयावृत्यं, गृहस्थ धर्म में, श्रावक धर्म में दान का एक बहुत बड़ा महत्व है। दानम वैयावृत्यम, दान करना ही वैयावृत्ति है। दान करना भी वैयावृत्ति है ऐसा नहीं, दान करना ही वैयावृत्ति है। क्योंकि दान 4 प्रकार से है और उन चारों प्रकारों से हम साधु संतों की वैयावृत्ति ही करते हैं। जो भी आप सेवाएं दे रहे हो, जो भी आप गुरुओं के लिए समय देते हुए उनकी सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उनकी व्यवस्थाओं में जुट जाते हो, अपने धन को उनकी चर्या में
लगाते हो, उनकी चर्या में किस प्रकार से अपना धन लग सकता है, वहां हम अपना धन लगाते हैं। ये भी एक वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति मन से, वचन से, काय से और धन से की जाती है। यदि ऐसा ना होता तो फिर स्वामी समंतभद्र ऐसा ना कहते कि दानम वैयावृत्यम। केवल पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, केवल सिर की मालिश कर देना ही वैयावृत्ति नहीं है, वह भी वैयावृत्ति है। किंतु उसके साथ साथ वैयावृत्ति में और भी कई बातें आ जाती हैं, उनका समावेश हो जाता है। जैसे कि साधु संतों के कमंडल में आवश्यकता अनुसार पानी भर देना, ये भी वैयावृत्ति है। उनका विहार करवाना, ये भी वैयावृत्ति है। उनके लिए आहार देना, ये भी वैयावृत्ति है। उनके लिए उपकरणों की संयोजना करना, ये भी वैयावृत्ति ही है। उनके लिए वसतिकाओं का प्रबंध करना कि महाराज जी के लिए रुकने को कौन सी जगह उपयुक्त है, कौन सी जगह पर उन्हें रुकाना है, जितने दिन वो रुकते हैं उतने दिन के लिए व्यवस्था का, वसतिका की व्यवस्था करना, ये भी एक वैयावृत्ति ही है। इसीलिए कहा कि दानम वैयावृत्यम, दान ही वैयावृत्ति है। और आगे कह दिया कि दान क्या है, तो कहते हैं आहार औषधयो रप्युपकरणो वासयोश्च दानेन। आहार औषधयो रप्युपकरण आवासयोश्च दानेन वैयावृत्यस्येते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। बोले आहार दान देना, औषध दान देना, उपकरण दान देना और वसतिकाओं का प्रबंधन करना, ये चारों वैयावृत्ति के पार्ट हैं, वैयावृत्ति के भेद हैं। इसलिए हम जो समझ रहे हैं कि रात में जाकर के महाराज के पैर की, सिर की मालिश कर देना, ये वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति इतनी सीमित नहीं है, ये वैयावृत्ति का एक छोटा सा पार्ट है जो हम रात में जाकर के एक हमारे संस्कारों से, रूढ़ी परंपरा से हम देखते आए और करते आ रहे हैं कि हम साधु संतों के पास उनके सामायिक स्वाध्याय के पश्चात रात में जाते हैं और वैयावृत्ति सेवा करते हैं। किंतु उसके साथ साथ ये चारों बातें वैयावृत्ति में आती हैं। इस बात को आज आप समझ ले। ये जो आपके मस्तिष्क में धारणा बैठी हुई है, उस धारणा को अलग करिए और उस धारणा में अब ये नई बात आप ऐड करिए जो शास्त्रों में लिखी है कि आहार, औषध, उपकरण और वस्तिका, चारों प्रकार के दान को देना ही वैयावृत्ति है। बात समझ में आ गई सबके लिए? ये वैयावृत्ति। और सबसे पहले रखा गया आहार दान। कौन सा दान? आहार दान। क्योंकि आहार दान से ही साधु संतों की चर्या का निर्वाह हो सकता है। औषधि तो तब काम में आएगी जब साधु संतों के लिए कोई बीमारी हो, किसी प्रकार का रोग हो, छोटी या बड़ी बीमारी हो, तब हम उनके लिए औषधियों का प्रबंधन करें। जब उनको कोई बीमारी नहीं है तो औषधियों का क्या प्रयोजन है? उपकरण तो हम तब देंगे जब उनके पहले के उपकरण पुराने हो चुके हैं, अब काम नहीं आ रहे हैं, तब उनके लिए हम नए उपकरण देंगे, पिच्छी बदल करके देंगे। कमंडल खराब हो गया तो कमंडल बदल करके देंगे। यदि उनके पास पुस्तक नहीं है तो पुस्तक ला करके देंगे। ये समयानुसार है, आवश्यकता के अनुसार है। रोज रोज उपकरण का दान नहीं दिया जाएगा। और वस्तिका दान भी रोज रोज तो नहीं देना है। एक बार उनके वस्तिका का प्रबंधन कर दिया। वस्तिका समझते हो? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पर्टिकुलर साधुओं के लिए ही यूज किए जाते हैं। वसतिका, वसतिका यानी जहां हम साधु संतों को रुकाने की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए वसतिका कहते हैं। तो वो एक ही बार करना है। हमारे नगर में आ गए, हमारे प्रांत में आ गए, उनके लिए एक बार हमने वसतिका का प्रबंधन कर दिया, व्यवस्था कर दी, हो गया। रोज रोज वसतिका दान नहीं होगा, रोज रोज औषध दान नहीं होगा, रोज रोज उपकरण दान नहीं होगा। ये तीनों दान अपने समयानुसार, आवश्यकता के अनुसार किए जाएंगे। किंतु आहार दान रोज करना होगा, इसलिए उसको पहले रखा गया। पहली वैयावृत्ति आहार दान है। बिना आहार के साधु संतों का संयम नहीं फल सकता है। आपके द्वारा दिए जाने वाले आहार के ऊपर ही साधु संतों का संयम टिका हुआ है। उनकी स्वाध्याय, उनकी सामायिक, उनका प्रतिक्रमण, उनकी तपस्या आपके द्वारा दिए गए आहार के ऊपर ही निर्भर है।
इसलिए एक जगह कह दिया कि हे श्रावक, तुमने आहार नहीं दिया है, आहार के रूप में साधु को संयम दिया है, आहार के रूप में साधुओं के लिए तुमने तपस्या दी है। बहुत बड़ा दान है। आपके उस 1 घंटे के आहार पर 23 घंटे 24 घंटे की चर्या उनकी चलने वाली है, निरालस होकर के उन्हें सामायिक करनी है। इसलिए आहार देना है, किंतु केवल आहार देने का टारगेट नहीं है। आहार में भी कब देना, क्या देना, ऋतु क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारी बातें जानना बहुत आवश्यक है। आहार विज्ञान है। क्या है? आहार भी एक विज्ञान है। ऐसा नहीं कि आया बनाया दे दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो आहार दान में भी बहुत बातें हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं, उसकी चर्चा हम आज से प्रारंभ करें। किंतु ये बात समझ में आ गई कि वैयावृत्ति कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन सी? आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वसति का दान। ये 4 प्रकार की वैयावृत्ति हैं जो हम त्यागियों से संबंधित हैं, मुनियों से संबंधित है, आरिका माताओं से संबंधित है, एल्लक शुल्लक और शुल्लिका माताजियों से ये संबंधित वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति इन्हीं की जाती है ना, त्यागियों की, साधु संतों की। तो उससे रिलेटेड ये 4 प्रकार के दान हैं। यही श्रावकों के द्वारा होने वाली वैयावृत्ति है। तो सबसे पहली वैयावृत्ति है आहार दान। आहार दान कैसे दिया जाए, आहार दान के क्या नियम है? तो तत्वार्थ सूत्र में एक प्रसिद्ध सूत्र है, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेषा। बोले आहार दान में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कहते हैं विधि, किस तरीके से, किस प्रोसीजर से, किस मेथड से दान देना चाहिए, दान देने की विधि क्या है, आहार देने की विधि, ये सबसे पहली बात है। फिर कहते हैं द्रव्य, जो द्रव्य हम भोजन सामग्री के रूप में गुरुओं के हाथ में देने वाले हैं, वो द्रव्य कैसा होना चाहिए, अथवा आहार दान में लगने वाले बर्तन कैसे होना चाहिए, आहार दान में लगने वाले हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, कपड़े कैसे हो, उसके अलावा बर्तन कैसे हो, उसके अलावा भोज्य सामग्री कैसे होनी चाहिए, ये द्रव्य के रूप में हमें समझना है। विधि, द्रव्य, दातृ, फिर दाता कैसा होना चाहिए। दाता के भी तो कुछ आवश्यक नियम होने चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को भी हमने ला लिया और उसके द्वारा आहार दिला दिया, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है। दाता के भी गुण कौन से होने चाहिए, नियम कौन से होने चाहिए, इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। यदि वो दाता अपने गुणों में परफेक्ट है, यदि उसके सारे नियम धर्म हैं, तो वो बराबर आहार दान दे सकता है। दाता के आवश्यक नियम कौन से हैं, ये हम इस तीसरी बात को समझेंगे। और चौथी बात है पात्र। कौन सी? पात्र। तो पात्र कैसा होना चाहिए, यानी जिन्हें हम आहार देने वाले हैं वे हमारे पात्र हैं या नहीं है। यदि वो पात्र नहीं है तो हमारे द्वारा दिया गया आहार ठीक वैसा ही है जैसे कोई हमने पत्थर की भूमि पर बोया गया बीज। पथरीली भूमि पर यदि बीज बोया जाएगा तो वो उगने वाला नहीं है। वैसे ही यदि कोई पात्र नहीं है, अपात्र को, कुपात्र को यदि दान दिया है तो हमारे द्वारा दिया गया दान व्यर्थ है। देखिए, समझने की कोशिश करिए आप। पात्र समझ के यदि कुपात्र को आहार दिया है तो वो दान व्यर्थ है। गरीब को तो गरीब समझ के आहार दिया है, पात्र समझ के नहीं दिया है कि नहीं बात सही? इसलिए गरीब को भोजन देना, उसके लिए रोटी का प्रबंधन करना, उसके लिए पानी पिलाना, भूखे प्यासों के लिए भोजन या पानी देना, ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमने गरीब को पात्र नहीं समझा, पूजनीय नहीं समझा। किंतु जो पूजनीय नहीं है, ऐसे कुपात्र को यदि आपने पूजनीय समझ के दिया कि चलो ये भी तो साधु है, ये भी तो साधु है, जो साधु के भेष में नहीं है, जिसके भेष में साधुता नहीं है, बाहर से जिसके साधु का भेष ही नहीं है, वो कुपात्र है। उसको यदि आपने साधु समझ के दिया है तो फिर वो दान व्यर्थ है, वो कुपात्र को दिया जाने वाला दान है। ये इन बातों की चर्चा हम उस चौथी बात में करेंगे जिसे कहते हैं पात्र। क्या कहते हैं? पात्र। 4 बातें हो गई, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। एक बात और विशेष है जिसका वर्णन दानानुशासन ग्रंथ में मिलता है, वो है दानशाला। कौन सी बात? दानशाला, जहां हमें त्यागियों को बैठा करके या खड़ा करके आहार देना है, जहां हमारे लिए उन्हें आहार देना है, वो घर या वो
उसकी बात है, उसे कहते हैं दानशाला। जिस दिन हमारे घर पर साधु संतों का आहार होगा तो हमारा वो घर, हमारा वो कमरा क्या कहलाएगा? दानशाला। तो दानशाला कैसी होनी चाहिए, अर्थात वो कमरा कैसा होना चाहिए जहां हमें आहार कराना है। तो ये 5 बातें हो गई। इन बातों की चर्चा हम यहां से आज प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहली बात कौन सी है? विधि। आहार दान देने की विधि क्या है? तो उस विधि को दूसरा नाम है नवधा भक्ति। क्या कहते हैं? जिस विधि से हम मुनियों को, आरिका माताओं को, एल्लक जी शुल्लक जी को आहार देते हैं उसे कहते हैं नवधा भक्ति। उस विधि का एक ये दूसरा नाम है। 9 प्रकार से भक्तियों को करना, 9 प्रकार की स्टेप है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम साधु संतों को जो भोजन देते हैं उसे आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आहार शब्द भी एक ऐसा शब्द है जो केवल त्यागियों के लिए उपयोग में आता है। बताइए आप, आपके भोजन को आहार कहते हैं क्या? किसी के, दुनिया में किसी के भी भोजन को आहार नहीं कहते। ये आहार शब्द केवल किसके लिए प्रचलित है? साधु संतों के लिए ही है। हालांकि अर्थ भेद नहीं है, भोजन कहो, खाना कहो, आहार कहो, बात एक ही है। किंतु फिर भी ये एक प्रकार का एक रिस्पेक्ट हो गया है कि यदि हम साधु संतों को देते हैं तो कहते हैं कि आज महाराज श्री का आहार हमारे घर पे हुआ। ये नहीं कहते कि आज महाराज श्री हमारे घर खाना खा करके गए। कहते क्या? नहीं कहते। ये भी नहीं कहते कि महाराज जी का भोजन अच्छे से हो गया। क्या कहते हैं? अर्थ भेद नहीं है, फिर भी हम शब्द वही यूज करते हैं जिस शब्द में बहुत अधिक सम्मान, आदर का प्रकटीकरण होता है, जिसमें रिस्पेक्ट झलकती है, उसे कहते हैं आहार, है ना। ये शब्द आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल मुनियों के लिए यूज होता हुआ दिखाई देगा, केवल त्यागियों के लिए। उन्हीं के भोजन को आहार कहा जाता है। तो ये आहार कैसे दिया जाएगा, उसके 9 स्टेप हैं, 9 बातें हैं। उसे कहते हैं नवधा भक्ति। यही विधि है, इसी को विधि कहते हैं। वो नवधा भक्ति क्या है तो उसके नाम आप सुन लें। पहला नाम है पड़गाहन करना, दूसरा नाम है उच्चासन देना, तीसरी भक्ति है पाद प्रक्षालन करना, चौथी भक्ति है पूजन करना, पांचवी भक्ति है प्रणाम करना, छठवीं भक्ति है मन को शुद्ध रखना, सातवीं भक्ति है वचनों को शुद्ध रखना, आठवीं भक्ति है अपने शरीर और कपड़ों को शुद्ध रखना, नौवीं भक्ति है आहार जल अर्थात भोजन सामग्री शुद्ध हो। ये भी एक भक्ति है। यदि भक्ति होगी तो ही हम भोजन सामग्री को शुद्ध रख पाएंगे। जिसकी जितनी ज्यादा भक्ति है वो उतना ही ज्यादा भोजन सामग्री को शोध करके प्रासुक मर्यादित भोजन सामग्री मुनियों के लिए आहार में देगा। यदि भक्ति नहीं है, केवल दिखावा है, केवल हमें सामने वाले को प्रसन्न करना है या लोगों को दिखाना है, तो यद्वा तद्वा प्रवृत्तियां होती जाएगी, कहीं से भी सामग्रियां आएगी, कैसे भी उनको दिया जाएगा, मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा यदि भक्ति नहीं है तो। और यदि दिखावा नहीं है, हमें साधु को प्रसन्न करने के केवल भाव नहीं है, हमें केवल लोगों को दिखावा नहीं करना है, तो फिर हम सामग्री कितनी ज्यादा है कितनी कम है इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान जाएगा कि वो सामग्री मर्यादित है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, प्रासुक है या नहीं, इस बात की ओर फिर हमारा ध्यान जाएगा। इसीलिए उसको भक्ति में इंक्लूड कर लिया। बताइए, आहार जल शुद्धि ये 9वीं भक्ति है, इसे भक्ति कहा गया, नवधा भक्ति। क्या कहते हैं? नवधा भक्ति। धा यानी प्रकार, नव यानी 9, नव यानी 9 और धा का अर्थ है प्रकार। 9 प्रकार की भक्ति ये